ज्ञानी साधक सेवायो जिनवाणी पढ़ने सुनने योग्य समझने योग्य तत्प्रयोजन निर्णय वेद चिंतन सब व्यवहार ज्ञान परमारथ प्रगटावन्यो वस्तु स्वरूप विचारयो निज वैभव अवलोकनयो चेतन स्वरूप ही अनुभवयो निजानंद ही वैनयो अध्यात्म समझनेयो शुद्धात्म रमणीयो धर्म अहिंसा धारणयो दुर्विकल्प समझनेयो धर्म प्रभावनयो ध्रुवात्म ही भावनयो सकल परिश्रम चरणेयो सर्व कर्म मन दमनेयो भवकारणं जानेयो क्षपकस्मिन्नित्यज्ञानेयो तयो अयोग्य करो अनयो मुक्तिदशा प्रगटानेयो आयाम सब विधियो विनिग्रह अनेक विधेयो हो पुरुषार्थ तुम्हारा यो सिद्धि नहीं होवेयो आत्महित करनेयो वीतराग प्रभु भजनेयो सिद्ध स्वरूप ज्ञानियो गुरु निरंत वंदनयो। जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो पहले सीखो नीचे से हैंडल कल भी सीख कर लेना चाहिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु
नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्तु भावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धि। बोलो पूछ। वस्तु अभेद है, आत्मा अभेद है और लौकिक व्यवहार के अनुसार उसे समझाते हैं। लौकिक व्यवहार के अनुसार समझाते हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार के अनुसार मोक्ष मार्ग नहीं होता। वस्तु एक प्रकार की है, लोक व्यवहार असंख्यात प्रकार का है। मोक्ष मार्ग एक प्रकार का है और लोक व्यवहार असंख्यात प्रकार का है। हिंदी में 8 कारक कहलाते हैं। ये लोक व्यवहार है, हिंदी में 8 कारक ये लोक व्यवहार है। और आत्मा में तो कारक ही नहीं। आत्मा में कारक ही नहीं है। अब क्या करें बताओ? कारक लोक व्यवहार है और आत्मा में कारक नहीं है। मोक्ष मार्ग में कारक नहीं है। कारक भेद की प्रक्रिया से पार। अब हम दिन रात यही ढूंढते रहते, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण भी कह रहे हैं अकारण है। हाँ, मैंने सारी दुनिया में कारण ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं अकारण। आत्मकल्याण किसका कार्य, वे कह रहे आकार है। शांत वस्तु है, आत्मा शांत है, शांत, एकदम शांत। आत्मा के द्रवगुण पर्याय एकदम शांत है, एकदम शांत। अब ये समझ में आ जाए तो कहाँ हो जाएगा। मैंने बिल्कुल जो आप सुन पढ़ रहे हो उससे अलग मार्ग है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि ये समझ में नहीं पड़ता तो कोई समझाता भी नहीं। तो खुद को भी समझ में नहीं आता तो समझाए कहाँ से। और जिन्हें समझ में आ भी जाता है तो कहाँ तक समझाए। इसलिए समझने की रुचि वाले को समझ में आता है, समझाने से समझ नहीं आता। क्या बोला? समझाने से समझ नहीं आता, समझने की रुचि। जो आचार्य बिल्कुल नहीं बोलते थे, सबसे ज्यादा जी उनसे ही समझे। कैसे समझे होंगे वो लोग? कैसे समझे होंगे? वे तो बोलते ही नहीं थे। हाँ, ये कोई अलग मार्ग है, अलौकिक मार्ग है। ये जो मैं समझ रहा हूँ वैसा नहीं है। इतनी बात मान के चले तब समझ में आने की कोशिश करें। समझ में क्यों नहीं आता मोक्ष मार्ग? कि हमको लगता है हम तो समझते हैं। समझ गए? मोक्ष मार्ग अभी तक क्यों नहीं समझ में आया? तुम्हें लगता है हम तो समझते हैं। समझ में आ रहा है? अपन देखेंगे कर्ता कर्म करण संप्रदान। समझने का इतना, जैसे आप पहले बोला शिवोत्तम की रुचि हो गई है, उनको लगता है कि इससे ही होगा। हाँ, तो शिवोत्तम की रुचि से शिवोत्तम होगा। अनुभव में ऐसा होगा, लग रहा है कि हाँ, कहता रहे शिवोत्तम की रुचि से शिवोत्तम होगा, छाय ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धा का उपशम शिवोत्तम नहीं होगा। क्यों? विपरीतता है ना। रसगुल्ले का टेस्ट लेने के लिए कितना शिवोत्तम चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए, खाओ मजा करो।
ऐसे आत्मा का अनुभव करके जो मजा लेवे उसका नाम सम्यक दर्शन है। पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, रट लेना, ध्यान और शिव से बढ़ा लेना, ये तो अनादि काल में अनंत बार किया है। हर जीव संतुष्ट है। जो वैज्ञानिक बन गया वो अपने को सबसे बड़ा समझता है, जो डॉक्टर बन गया वो समझता है दुनिया बेवकूफ है, मैं सबसे बड़ा हूँ। वकील सोचता है मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। सीए सोचता है मेरे से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अब हमने पढ़ करके समझ लिया कि हम बहुत समझदार हुए। गलती क्या हो गई? हमने ये पढ़ के समझ लिया कि हम समझदार हो गए। तो सच समझदार कौन है? जो ध्रुव स्वभाव को समझे, व्याय को समझे, अकर्ता को समझे, अलौकिक मार्ग को समझे, उसका नाम समझदार। शब्दों की समझ नहीं है। क्या कहा? शब्दों की समझ नहीं है। समझने वाले को समझो। वो तो रहेगी समझने वाला, उसको तो हमने समझ लिया बेवकूफ है वो। समझने वाले को समझाने की कोशिश करना, उन्हें बेवकूफ समझना। भगवान हो, भगवान को समझाओ नहीं समझो। क्या कह रहे? भगवान को समझाओ नहीं समझो। अपन उसे समझाने के चक्कर में आपको लग रहा है कैसे? हाँ, भगवान गलती नहीं कर रहा है, भगवान को भूलने वाली पर्याय गलती कर रही है। अपन तो भगवान है, अपन तो भगवान है, उसको भूलने वाली पर्याय गलती कर रही है। वो समझाने के लिए इतना शास्त्र पढ़ती है, वो खुद नहीं समझती। बहुत सरल है। अभी क्या, रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने साल पढ़ना पड़ेगा, कितनी याद करना पड़ेगा, कितना व्रत उपवास करना पड़ेगा। खाओ मजा करो बस। उसका गुण भेद नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, शक्ति भेद नहीं मालूम कोई बात नहीं है, कीमत नहीं मालूम कोई बात नहीं, बनाने वाला कौन है कोई बात नहीं, किसके लिए बनाया गया था इसकी भी कोई दिक्कत नहीं, किसके आधार से बना इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। अभी जो शक्तियां बताने जा रहे हैं वो आपको कारक नाम की शक्तियां हैं, कारक की, लेकिन कारकों से पार करने के लिए हैं। शक्तियों के नाम भी हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। नाम सुने होंगे सबने। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा पढ़ा होगा लोक में। तो वो लोक व्यवहार समझाने के लिए था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। हाँ, लेकिन वस्तु में, आत्मा में तो वो है ही नहीं। समझाया? आत्मा में तो वो है ही नहीं। तब हम कारक समझाएंगे काय के लिए? कारक भेद के निषेध के लिए। पहले क्या दिया हमने? क्या समझाएंगे? कारक समझाएंगे, कारक भेद के निषेध के लिए। पहले याद रखना, प्रश्न खड़े बहुत होंगे नहीं तो फिर आपको, हमने पहले उत्तर दे दिया। कारक समझाएंगे इकाई के लिए, कारकों के भेद के निषेध के लिए। आत्मा में कारक भेद नहीं है। जैसे हम पूछे शक्कर में मिठास का कारण कौन? शक्कर में मिठास का करता कौन? मिठास किसके आधार से है मीठी? अब ये सब जरूरत ही नहीं पड़ रही, वस्तु शांति से मीठी है। शक्कर शांति से मीठी है, हमें कोई जरूरत ही नहीं उसे भेद करने की। ऐसे आत्मा सहज है। इतना सहज हो जाने का नाम मोक्ष मार्ग। इतना सहजता से मिलता है मोक्ष। और हम दिन रात ही लगे इस परिणाम का करता कौन? कोई ने तो किया होगा कसाई, कोई ने तो की होगी निगोद, कोई तो ले गया होगा निगोद में से, कोई ने तो निकाला होगा। कौन ने निकाला होगा? ढूंढो, ढूंढ ही मत। क्यों? क्योंकि किसी का कारण कार्य है ही नहीं। समझाने के लिए बहुत स्थूल व्यवहार है कारण कार्य का भेद कहना। कारण कार्य का भेद बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है, बहुत। स्वभाव भी कारण हुआ ना है? जैसे स्वभाव से ही निकले, स्वभाव से ही निगोद में से निकला, वो
कहना हो तो कारण है, नहीं कहना है तो निकला, बस निकला है। यदि वो कारण था तो पहले क्यों नहीं निकला? उसी समय निकला तो उसी समय को कारण क्या दिया, और क्या करेंगे? ऐसे ही स्वभाव है। माने कारण भेद समझ लो अच्छी तरह से। 24 घंटे हम लोग कारकों में जीते हैं, और हमें कारकों से निकलना है, अपने उपयोग को कारकों से निकालना है। बोलो क्या बोला? 24 घंटे कारकों में जीते हैं, और हमारी साधना क्या है? कारकों से निकलना है। ये बड़ा पॉइंट है। 24 घंटे तुमने किस कारण से हंसे, तुमने किस कारण से पढ़ा? नहीं नहीं, तुम गुस्सा हुए, कोई कारण तो होगा। लगता है ना से कोई नाराज है आपसे, तो आप क्या खोजोगे? उसका कारण। किस कारण से नाराज हो? हम तुम्हारे कारण को दूर कर दें। हाँ, कारण बिना तो कार्य नहीं होता। हाँ, तो कारण बिना कार्य नहीं होता, लेकिन अकारण होता है ना, अकारण होता है। ये हवा क्यों चलने लगती है, धूप गर्म क्यों हो जाती है, ठंड क्यों लगने लगती है? तो कुछ नहीं समझ में आता, तो हमें ऐसे कहते हैं मेरे पाप को में आज बहुत ठंड पड़ रही है। तो ठीक है, तो नेचुरल हुआ ना, कारण ही हुआ ना। इसमें कारण तो नहीं ढूंढते, धूप में गर्मी क्यों है बस खत्म। ऐसे है, बस खत्म। जो पर्याय जब होना है वो नहीं है, बस खत्म। अब इतनी बात समझ में आया, तो जो टेंशन चल रही ना मत पर्याय के खिलाफ, बिना करे कैसे हो जाएगी? बिना करे, अरे मेरा कारण है ना। जिस समय जगने की योग्यता आती है तब जगता है जीव, रत्नत्रय की योग्यता आती है तब रत्नत्रय लेता है, केवल ज्ञान की योग्यता होती है तो केवल ज्ञान लेता है। तो ये बात जान के तो टेंशन खत्म की थी। इस तो और नहीं, ऐसे कैसे बिना करे कैसे हो जाएगा? ऐसा लगता है कि योग्यता लंबे देर तक भी नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें पड़े रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता होती है। तो अब लेकिन लेकिन चिंता की योग्यता से क्या फायदा? नहीं होने वाला है। हाँ, तो फिर एक काम करो, आनंद ही करो बस। जब आना हो आप, मैं तो हूं ना। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लेट हो जाए तो कोई ऐसा तो नहीं लगता है ऐसे कब तक बैठ रही, भग जाओ, चिल्ला चोट करो, लड़ाई झगड़ा करो, ये तो नहीं करता वो। कार से लेट हुई ना। हाँ, तो कहते रहे वो लेट हो रही, लेकिन प्रवासी टिकट कंफर्म है ना, जब आएगी बैठ जाएगी। ऐसे मोक्ष जाने की ट्रेन जब आएगी बैठ जाएगी। ना मेरे पास टिकट तो है ना, ध्रुव तो है ना, गायक तो हूं ना मैं, अब करना क्या है? तो ऐसे जान के संतुष्ट रहता है, जैसे टिकट है तो लेट आ रही तो लेट आएगी, हमें क्या टेंशन करना, रोना गाना तो नहीं ना। स्टेशन में ट्रेन लेट आ रही तो उस कारण को हम क्या करें? आनंद ही करें कि रोए? आनंद करो, होने दो। कारण है तो भी नहीं रोना है, क्योंकि उस कारण, सुनो ध्यान से, जिस कारण में हम कुछ नहीं कर सके वो अकारण है। वास्तव में तो अकारण ही है। एक भी पर्याय में फेरफार करने की ताकत हो तो बता दो, कारण हो तो बता दो, शक्ति हो तो एक भी पर्याय में। तो फिर ऐसी बात जान करके तो आनंद करो। क्या बोला? बहुत बड़ा पॉइंट है, समझो। एक भी पर्याय में फेरफार कर सकते हो, मन में, वचन में, काया में, संयोग में, आत्मा में, रत्नत्रय में, गुणों में, कुछ कर सकते हो तो आनंद करो बस। है ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा जानकर आनंद करो बस। मोक्ष मार्ग हो गया। क्या बराबर बराबर, हाँ हाँ बराबर है, बराबर है। लेकिन ये तो स्थूल बात हुई। यदि मन में फेरफार कर लेते तो स्टॉप भी कर सकते हो, हमेशा के लिए स्टॉप कर दो। ये तो हो गया तो निमित्त का आरोप डाला, हो जाए तब नहीं, कारण नहीं बना, एक कारण का आरोप आया इसमें। निमित्त को किसे कहते हैं? कारण पने का आरोप, कारण पने का आरोप। आपकी योग्यता ऐसी, बस आपने आपका वचन नहीं सुना हो, शास्त्र का वचन, तो ऐसे सोचती थी बोलूं। हाँ बोलो, बोलू वाला भी रुक गया तो बोलने वाला भी
कुछ और है। क्षय द्रव्य का परिणमन है। ना वाणी को बदल सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना मोह कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। वो है तो होता ही है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। और जब रुक जाता है तो रुक जाता है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना। आप अपने आप को चेक करो सब, और कहीं मत जाओ। कई बार लगता है इन्हें बोले और फिर भी नहीं बोलते। कई बार ऐसा लगता है एक गुरु महाराज बाबे हुजूर नाराज हो रहे हैं, इनको यदि भ्रम दूर कर दे तो शांत हो जाएंगे। तो अपन बोलने भी जाते हैं तो चुप चुप चुप, अब बोले नहीं अपन बोलने जा रहे हैं, वो उन्होंने चुप कर दिया। फिर अपने बोलने का मन खत्म हो गया। फिर उन्होंने पूछा बताओ, कि हम नहीं बता रहे। अब वो पूछ रहे तो बता नहीं रहे। एक एक समय की पर्याय कितनी है। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इतना फटफट होता है ये सारा खेल, एक एक समय में होता है। घर में देखो कोई रूठ गया हो, उसे मनाने की कोशिश कर तो मानता नहीं। फिर अपन नहीं बात करो तो फिर वो पीछे पीछे घूमता है। क्या है ये थोड़ा फैलाना पड़ेगा। अपन क्या सबको मिलकर एक मिक्सचर मान रहे हैं, मन वचन काय और आत्मा को एक करके मान रहे हो। इसलिए आपको भ्रम होता है कि मैंने मन का किया और नहीं किया, मैंने हाथ हिलाया या नहीं हिलाया। तो ये तो सबको मिला के बोल रहे हो। जरा इसमें असंख्यात पुद्गल द्रव्य है, एक एक पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण है, एक एक में अनंत अनंत पर्याय है, एक एक परमाणु में। तो ऐसे तो अनंत यही है। फिर कार्बन, तेजस, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, जरा मिलाओ तो जरा कितने बड़ा संसार है। फिर एक जरा सी टिमटिमाती हुई लाइट है, उसका नाम जीव, वो जानता है बस। अब उन्होंने क्या कर दिया, सबको मिक्स करके एक कर दिया। समझ में आया? जैसे पंखा चलने लगा तो किसी लाइट ऑन कर दी तो पंखा, अब पंखा की लाइट तो दिखती नहीं है, तो गुस्से में कभी तार तोड़ते, कभी ये पंखा तोड़ते, कभी इसको तोड़ते, कभी इसको तोड़ते। तो कोई समझ में नहीं आता तो दीवारों को तोड़ने लगते। तो लाइट तो विद्युत थी ना अंदर अंदर, वो बिजली किसी को दिखती नहीं। ऐसे भगवान आत्मा दिखता नहीं है। और जिस छह द्रव्यों का अनंत, छह द्रव्य माने जाति, पुद्गल ही असंख्यात हैं अभी। फिर धर्म धर्म आकाश काल और फिर जीव, फिर अनंत गुण, सबके मल्टीप्लाई तो करो कितना बड़ा संसार है। तो इसीलिए तो कह रहे बिजली तो दिख नहीं रही ना। ऐसे भगवान आत्मा दिखता नहीं, जानने वाला, शक्ति वाला, वो तो दिखता ही नहीं है। और हम सबको मिक्स करके मानते, मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने खाया, मैंने पिया। तो कर्णानियों ने इसीलिए विवेक कराया आपको कि तुमने नहीं किया, तुमने जो किया है वो साता वेदनी है, असाता वेदनी है, नाम कर्म है, भाषा वर्णक है, सुस्वर है, दुस्वर है ना। तो वो उधर उन्होंने, उसने आपको टेंशन खत्म करेगी, आप नहीं कर रहे हो, वहां से हो रहा है। तो फिर आपने उसको करता मान लिया, तो उनके नहीं, वो तो अपने आप ही रहा कारण, तूने उसको निमित्त कहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं, तो कर्मों का उदय निमित्त बताया, करता नहीं मान लेना। तो ऐसे कुल मिलाकर के आखिरी में निकलेगा अकारण। अकारण पढ़ चुके अभी आप, थे नहीं 2-3 दिन, अकारण बहुत पढ़ा दिया। अकारण अकार्यत्व, आत्मा करता नहीं है, ठीक है। वो सोचना नहीं तो फिर कल फिर बोलो मैंने बोला, मैंने नहीं बोला। आज तक आप कुछ बोले हो किसी से? बोले हो? बोले हो? बहुत बोले हो। कौन बोला ये? कौन बोला? तुम तो टिमटिमाती लाइट हो, बाकी तो ये सारा का सारा बोलने का व्यवहार। अरे आप बोलते हो तो जो अच्छा है वही बोलो, खराब मत बोलो। अपन तो खराब नहीं बोलना चाहते, फिर बोलते क्यों? बोलो। तो जब आप अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं बोल सकते, तो फिर बोलने के करता ही नहीं। मैं भी चाहूं ना कि अच्छा अच्छा बोलूं, मैं नहीं बोल सकता। मैं खुद कह रहा हूं, क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्यों नहीं बोल सकता हूं? हाँ करता है बराबर, लेकिन पहले गणित लगाना पड़ेगा। बोलने का MRI निकालो, बोलने का MRI। बोलने के पीछे इतना बड़ा विश्व खड़ा हुआ है। कौन कौन खड़ा है? 6 द्रव्य, एक तो वही खड़ा है। अब एक अपन मूल में, यदि इनके पाप का उदय हो तो हम अच्छा बोलना चाहे कि नहीं बोल पाते। हम इनका पुण्य का उदय हो तो मैं बुरा बोलना चाहूं तो भी नहीं बोल पाते। अब ये गणित है, ये करना नहीं हुआ गया। ऐसे वेद विज्ञान करो,
तो यदि बुरा निकल जाए और आपको लगता है मैंने बुरा बोला है, तो आप उसका निंदा करा करके आप तो फ्री हो जाओ। टेंशन नहीं रखना मैंने खराब बोला, खराब बोला, खराब बोला। खराब बोला ही नहीं, उसके उदय से निकला है। तो अच्छा बोलने का भी अहंकार मत करो, मैंने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। आपकी प्रेरणा से कितनी साध्वी दीक्षित हो गई? 50, मान लो हो गई 50। तो आपको ये अहंकार नहीं करना कि मेरी बोलने से हो गया। उनकी योग्यता थी, उनकी कालब्धि थी, उनका भवितव्य था, उनका पुरुषार्थ था। अपन ने तो बोला था। यदि आप ये कहोगे मेरे कहने से 50 ने दीक्षा ली, तो आपने तो 500 को बोला था, 450 का क्यों कौन लेगा जिम्मेदारी? और 450 ने तो दीक्षा नहीं ली, तब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको दुखी दुखी हो जाओगे आप। तो फिर यही नक्की हुआ कि मैंने बोला ही नहीं, बोलने वाला कोई और है, उसका उदय था, ये वाणी निमित्त हो गई बस। तो अकारक देखने से हम सुखी हो गए, अदरवाइज अपन को सुखी कोई नहीं कर पाएगा। 50 का अहंकार कर लेंगे, 450 का दुख। बोलो आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका 100% वचन फलीभूत हुआ है? तो फिर दुखी होना पड़ेगा। अच्छा का मानेंगे ना, अच्छा का फलीभूत होने का, तो फिर बुरे का भी लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपने अच्छा काम किया है आज तक? कोई नहीं किया हुआ होगा, और उससे असंख्यात गुना बुरा काम हुआ होगा। आपने दूध तपाया हो, तो ऐसा कौन है आप में से जिसका दूध उफना ना हो? क्या बोलते हैं, ऊपर से निकल जाते, उभर जाए। तो नहीं उभरा हो ऐसा कौन कौन है? तब 100 बार नहीं उभरा होगा तो 500 बार उभर गया। अब अपन क्या करें? नहीं हम इतने, अभी झगड़ा इसी बात मान कसाई का होता है, मैं देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ। लेकिन हम कह रहे कोई नहीं करता। मैंने तो इतना देखा प्रैक्टिकल, जब जब मैंने अहंकार किया, देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन हो गया जिस दिन मैंने कहा मेरे परिणाम आज बहुत अच्छे हो रहे, उसी दिन मेरे परिणाम खराब हुए। कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो कारकों के माध्यम से अकारक समझाएंगे। क्या पढ़ा रहे हैं? कारकों के माध्यम से अकारक। मैंने किसी को बुरा बोला और उसमें मैं इनका पाप का उदय, हाँ, और मैं भी मान सकती हूँ कि मेरे पाप का उदय का मिथ्यात्व का उदय था। नहीं नहीं, क्यों नहीं मान सकते? मैं दूसरे का क्यों पाप का उदय मानूं? मेरा भी मिथ्यात्व का उदय। मेरा मिथ्यात्व का उदय तो जब है जब मैं मानूं कि ये मैंने बुरा बोला, ये मिथ्यात्व है। मैंने बुरा बोला, बुरा बोला ही नहीं ना, फिर वो पूरे खो इकट्ठा करके देख रहे हो, ये मिथ्यात्व है। फिर मेरे आश्रम बंद का एक काम जी बिल्कुल। अब आश्रम बंद की, हाँ आश्रम बंद की योग्यता है, उससे हुआ है, ये बात बरोबर है। लेकिन उदय सामने वाले का भी है, और मैंने ज्ञाता देखा तो भेद विज्ञान करके अनंत अनुबंधी का भाव हो गया। शांति रही तो अप्रत्यक्षान का भाव हो गया, और शांति होगी तो प्रत्यक्षान का भाव हो जाएगा। तो अपने को तो बोलना नहीं रोकना है, बोलने में से भेद विज्ञान करना है। सामने वाले का उदय क्यों देखना? देखना है ना, उसका कारण कि मैं इसका करता नहीं हूँ, वो भी उसका करता नहीं है। उदय है बीच में, दोनों के बीच में एक उदय है। तो उदय के खाते में डाल दो ना, क्या दिक्कत है? यदि अपने को अकारक देख रहे हो तो डाल दो। आपको आनंद करना है, शांति लेना है तो डाल दो। अकारक तो है ही। लेकिन बुरा बोलने की प्रक्रिया में मैं अपने आप को ध्रुव देख रही हूँ और आश्रम समय को अलग देख रही हूँ, तो फिर सामने वाले में भी मैं ध्रुव ही देखूं तो उसका पाप का उदय तो आश्रम है ना। तो इससे अपने को सिर्फ, पाप का उदय, हाँ इससे उसका प्रेम आएगा उसके ऊपर, उसको ध्रुव देखने पर प्रेम आएगा। बुरा बोलने पर भी बुरा नहीं देखेंगे। बुरा बोलना तो भवितव्य है, क्योंकि उसने कोई गलती की है तो उसे टोक दिया, जोर से बोल दिया, लेकिन उसको ध्रुव देखेंगे तो उससे वात्सल्य आएगा। इसी उसने देखिए इसकी बोला, इसकी वजह बोल रहे तो वो तो ध्रुव है, उसमें भी जो आश्रम बंद, उसका भी जो आश्रम बंद का कार्य है, आश्रम बंद में पाप का उदय होगा, उससे हिसाब से मुझे बुरा बोलने की इच्छा हुई। ठीक, इसमें अभी और लिखते जाओ, जैसे अभी बोल रहे ना ऐसे लिखना दिन भर, और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। भाई उसके आश्रम बंद की योग्यता है, संबर की योग्यता होगी तो आपकी बात मानेंगे। यदि उसके आश्रम बंद की योग्यता है तो आपकी बात नहीं मानेंगे, और उल्टा नाराज हो जाएंगे। तो फिर इसमें भी दुखी नहीं होना।
इसकी योग्यता ऐसी है कि और अधिक आश्रय बंद करना है। अपन ने तो इसके भले के लिए बोला था, लेकिन इसके आश्रय बंद की योग्यता है। पाप के उदय में हमने समझा करके इसे तो भला करना चाहा था, लेकिन इसकी योग्यता नहीं है, तो भी उससे प्रेम खत्म नहीं हुआ। तो अपना होगा अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भाव, प्रैक्टिकल यही करना पड़ेगा। हम जानबूझ करके बोलते नहीं, बोलने वाले हम हैं नहीं, और बोला ही जाए तो सोचो क्यों बोला ही गया। तो अपने आश्रय बंद की योग्यता, सामने वाले की कर्म की उदय, और वो नहीं मान रहा है तो उसमें बंद की योग्यता, आश्रय बंद की योग्यता। मान जाए तो अपनी वो नहीं मानना, वो उसी की संबर योग्यता, संबर वेदना की योग्यता, ऐसे मानते जाना। तो एक तो बोलने में बोला, सोचने में भी ऐसी लगाना, काम करने में भी ऐसी समझना। तो हमने 3 जगह बता दी, सभी जगह लगा लेना। आपको फिर थोड़े समय बाद पूरा कर्म का उदय का चक्र दिखाई देगा और सब शांत ध्रुव दिखाई देंगे। देखते 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 प्रैक्टिकल करते करते सब शांत भगवान दिखाई देंगे। तो किसी से भी अप्रेम नहीं होगा, तो सांची साधु दशा आ जाएगी, एक के प्रति भी खोटा भाव नहीं होगा। आपने हमको अभी प्रवचन दे रहे हैं, तो समझो कि हमारा सबका पुण्य का उदय आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन आप समझो कि कोई अच्छा कुछ लिख रहे हैं अपने के लिए, तो फिर उसमें किसी और का क्या पुण्य का उदय, ऐसा तो कुछ नहीं, उसमें क्या सोचेंगे? बहुत बढ़िया। इसके करता हम नहीं है, ये पहले कंफर्म करो। अकारक देखने ने, हाँ इसके करता नहीं। अब मान चले अच्छा ग्रंथ लिखा आचार्य कुंकुल स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने, तो उन्होंने स्वांता सुखाय लिखा, ये संबंध निजरा था। और वह ग्रंथ किसी न किसी भव्य जीव के भाग से लिखा गया, तो उनका उदय निमित्त है, भव्य जीवों के भाग के निमित्त से। सोचा भी नहीं, फिर भी हाँ हाँ, इसलिए ग्रंथ लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय बांझ नहीं होती, पर्याय बांझ नहीं होती। ये यदि किसी ने लिखा है तो किसी के भाग्य से लिखा है। यदि ये चर्चा भी चल रही ना, तो कोई ना कोई मोक्ष जाने वाला है, उसकी वजह से चल रही है। कोई को मिलना है मार्ग, इसलिए चल रही है, ऐसी नहीं चल रही है। देखो आप सब लोग में से रोज चाह रहे कि आ जाए, फिर भी कई बार नहीं आ पाते, कई बार बीच में अंतराय हो जाता है, कई बार बाधा आती तो ऊपर चली जाती, फला हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, हो जाता है। लेकिन वो वाणी किस किस के कान में जाना है, वो भगवान के कान में पहले ही झलक रही है। भावना सबकी होने पर भी अपने हाथ में नहीं, हम रोज सुन ले, रोज समझ ले, बैठे हो तो नींद आ जावे, उतनी वाणी नहीं सुनना तो आ जाएगी। केवल सुनना ही है, समझना नहीं है, तो उतनी योग्यता है। ये तो असंख्यात बहुत सारी प्रॉब्लम, क्या कहना चाहिए, बाधाएं दूर करने के बाद आप सुन के समझ रहे हो। हाथ में नहीं है अपने, बिल्कुल हाथ में नहीं है। ठीक है, लिख लोगे प्रैक्टिकल कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहा वो अच्छा व्यवहार, बोलो। उसका अच्छा भवितव्य होगा तो अच्छा व्यवहार करेगा। आपका भवितव्य खराब है, आप दुखी हो रहे हैं, तो आपका भवितव्य खराब है। फिर से बोल रहा हूं, कोई आपसे बुरा व्यवहार करे तो उसका बुरा नहीं मानना, ये आपका अच्छा भवितव्य है। क्या बोल गए, जल्दी बोलो। कोई बुरा व्यवहार करे तो उसका बुरा हम नहीं माने तो हमारा भवितव्य अच्छा है। तो अपने को तो ये जिम्मेदारी लेना कि अपना भवितव्य अच्छा, अपने मजे करना, बस। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। कब तक बोलेगा वो, उत्तर दो। वो बोला कब तक बोलेगा, जब तक अपने पाप का उदय और उसकी योग्यता, उसकी जब तक योग्यता होगी, बंद की योग्यता आश्रम की होगी, जब तक बोलेगा। तो वो कब सुखी होगा? हमें तो इस बात का दुख नहीं कि वो दुखी है, हमें तो इस बात का दुख आता, गुस्सा आता है कि सुखी हो जाए। कई बार ऐसा भी दुख होता है, ये दुखी क्यों रहता है, मुझे इसका दुख दूर कर दूं। हाँ, इसका उत्तर बोलो। वह है सुखी होने की योग्यता होने तक दुखी रहेगा, उसकी सुखी होने की योग्यता आएगी, वो सुखी हो जाएगा। तू उसके सुखी करने के लिए दुखी मत हो। आपने देखा घर में अपनी माताएं क्यों दुखी होती थी? अपने को सुखी करने के लिए, फोकट में। और क्या है? नहीं, योग्यता तो शक्ति है, भवितव्य होने रूप कार्य है, भवितव्य होने रूप कार्य है, और योग्यता शक्ति पड़ी हुई है, उसी के अनुसार काम हुआ। आपने देखा होगा खूब समझाने पर भी जब तक गुस्सा होना है तो होता है। आपने देखा कभी आप में बहुत जूनियर साधु को बहुत गुस्सा आ रहा है,
तो सीनियर आ गए, तो उसको लगता था सीनियर का सम्मान करके चुप हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बड़े बड़े सीनियर भी सामने आ गए, बहुत समझा रहे प्रेम से, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, वो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके शांत होने की योग्यता नहीं है। इसलिए बच्चों को सुधारना हो तो रोने देना चाहिए। कुछ कहा है मैंने? बच्चों को सुधारना हो तो उसे रोने देना चाहिए। धैर्य के साथ इंतजार करो। बच्चों का रोना बंद करने के लिए टॉफी, लॉलीपॉप, वो नहीं देना। इससे बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चा फिर वो कारण नहीं खोजता है कि मेरे को गलती कहाँ हुई, मुझे डांट क्यों पड़ी, मुझे पिटाई क्यों हुई, मुझे पनिशमेंट क्यों मिला। वो ये नहीं सोच पाता। वो क्या खुश करने के लिए उसको लॉलीपॉप दे दी, तो अब अगली बार भी वो लॉलीपॉप की आदत पड़ जाने से बिगड़ जाएगा। देख भाई, सही ये है, तुझे यही करना है, मुझे नहीं पता, रो के कर, हंस के कर, कैसे कर, ये सही है। बस सोचने दो उसे, उसी को सोचने दो, तर्क करने दो, कोई दिक्कत, तर्क खूब करने दो उसको। एक एक गलती सुधारना सीख जाएगा तो फिर बिगड़ेगा नहीं। जैसे बच्चा रोने लगता है तो मोबाइल दे दिया, अब एक मोबाइल दे दिया माने उसके बीच के सारे पाप दे दिए। हम कहते मोबाइल देना ही नहीं। खाए नहीं खा रहा, सब रोटी नहीं खा रहा, कई बार माँ ऐसी कहती है, वो रोटी खा लेता है वो मोबाइल देखते देखते। तो ये नहीं करना। नहीं खाए तो मत खाने, जब भूख लगेगी अपने आप रोता हुआ आएगा, अपने आप आएगा, मुझे भूख लग रही है दो। जब तक नहीं मांगे बिल्कुल मत दो, सब भूखा मर जाएगा, नहीं मरेगा, भूख लगेगी अपने आप आएगा। ऐसे ही समाधान मत दो, समाधान खोजने की ताकत। क्या बोल गई? जीवों को समाधान मत दो, समाधान खोजने की ताकत दो। समाधान आपको खोज, मैं समाधान थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो ताकत दे रहा हूँ, आपको करने के लिए प्रेरणा कर रहा हूँ। आप ऐसे ऐसे सोचो और सोचो, और कैसे कैसे लिखोगे सोचो। और अंतिम उत्तर ये आना चाहिए कि किसी भी कीमत पर दुखी नहीं होना। अंतिम उत्तर क्या है? किसी भी कीमत पर दुखी नहीं होना। सुखी करने के लिए भी दुखी नहीं होना। करुणा से मोक्ष नहीं होता। ये पूछ रहे हैं हाँ कि हमारे से कोई ऐसा बर्तन होगा और कोई नाराज हो गया तो फिर कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना। लेकिन बर्तन बुरा ही किया मानो, हाँ, अभी नहीं किया तो फिर कुछ नहीं करना। अपेक्षा से जीवित रहना, अपेक्षा पूर्ति करना, यह संसार मार्ग है, ग्रस्त मार्ग है। और कोई निरपेक्ष रहना, ये साधना मार्ग है। निरपेक्ष रहना साधना मार्ग है। कठिन है थोड़ा? क्या कह रही? कठिन है थोड़ी सी बात है, कहना तो सर है। लोक में हम अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि हमारी पूर्ति करे, इसी का नाम तो गृहस्थी है। पत्नी चाहती है कि मेरी अपेक्षाएं पति पूरा करे, और पति चाहता है पत्नी मेरी अपेक्षाएं पूरी करे। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा दोनों मेरी अपेक्षा पूरी करे। तो अपेक्षा पूर्ति तो ग्रस्त मार्ग है। मोक्ष मार्ग कैसा है? एक साधु को शेर खा रहा है और दूसरा साधु कुछ नहीं कर रहा है उसे। ये कैसा मार्ग होगा सोचो। एक को बुद्धि नहीं चलती है तो दूसरा उसे पढ़ा भी नहीं रहा है। सोचो कैसा होगा ये तो आपने अभी कमजोर लोगों को देखा है पढ़ना पढ़ाना। आप जरा उत्कृष्ट वीतरागी महावीर भगवान को सुना है, उनके बारे में सुना है? मौन क्यों ले लिया बोलो? दीक्षा के बाद मौन क्यों? तीर्थंकर दीक्षा के बाद मौन क्यों? तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में प्रवचन क्यों नहीं करती? प्रवचन करना चाहिए, तो तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी, तो उनको तो सारे अपने रिश्तेदारों को बिठा करके प्रवचन करना चाहिए, इंद्रों की सभा लगानी चाहिए। जाओ अभी से सुनाते तुमको। नहीं करते, अपने संतान को नहीं करते। क्यों नहीं किया? कहीं लिखा है? नेमिनाथ भगवान के कुल में उनके भाई बंधु थे, वे अनछना पानी पीते थे, तो उन्हें सिखाना चाहिए था ना, मैं तीर्थंकर हूँ और तुम मेरे घर में रह करके शिकार करने जाते हो। उनके भैया बंधु शिकार करने जाते थे। अपन तो सप्त व्यसन का मना करते हैं शिकार खेलने का। नेमिनाथ भगवान के समय में ही पांडव कौरव जुआ खेल रहे थे,
उनको पहले ही प्रतिज्ञा करा देनी चाहिए, नो नो, इट इज नॉट गुड। बोलो, इन्हीं के कौन कहलाते, भैया ही कहलाते हैं ना, नेमिनाथ कृष्ण भैया, हाँ चचेरे ही सही है, तो भैया ही बोलना चाहिए। किडनैप नहीं करना कभी। वो रुक्मणी का किडनैप करके लिया है, अपहरण करके लिया है, बताओ। चलो एक बार किडनैप हो गया, कोई बात नहीं। रुक्मणी वो कृष्ण का बेटा था, वो प्रद्युम्न, वो भी किडनैप करके ले आया। जैसे गंदी गंदी बातें हैं ना। लेकिन कोई उपदेश नहीं देते, ये गजब एक ताकत की बात है। मुझे तो इससे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिन कब आज उपदेश देना बंद ही कर दूं। नहीं, ऐसा भी तो जब तक पूरी बुद्धि लगाएंगे पर योग्यता वैसी है। कुछ नहीं किया। परम गुरु की एक वो महानता होती है तीर्थंकरों की, महापुरुषों की, वे पूर्ण ज्ञान होने के पहले नहीं बोलते। अगर कोई उनसे पूछने आए, कुछ समझने आए तो फिर भी नहीं बोलते। कह तो रहा हूँ, वो धर्मोपदेश तत्वोपदेश के जो प्रयोजन जो होते हैं ना, 1-1 घंटा प्रवचन करना, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं, कोई शिविर लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। और जीव अपने आप अपनी योग्यता से सुलटता चला जाता है। तो फिर हमें क्यों करना? मत करो। तो कोई आ गए सामने से, चलो जैसे हम आपके पास आए तो आपने किया, तो हम तो ये समझ लेंगे कोई सामने से आया वो रिक्वेस्ट करे तो हमें भी करना है। कमजोरी की पूर्ति साधना नहीं है, हैं? बराबर है। कमजोरी की पूर्ति का नाम साधना नहीं है। कमजोरी को दूर, हाँ, कमजोरी को दूर करना साधना है। दो मुनिराज आए थे, महावीर भगवान को देख के कमजोरी को दूर करना साधना है। क्या तो दिया होता है। तुम छठे गुण स्थान तक की कमजोरी को देख देख के बात कर रहे हो, लेकिन वो छठे गुण स्थान की कमजोरी का पोषण किसी ने नहीं किया। वो उनको भवितव्य था, निमित्त था, योग था, पूरा भी गणित बताए ना। उनका सम्यक दर्शन की योग्यता थी शेर की पर्याय में, तो आए। तो सब कुछ चले जाते ना करने के लिए, सब कुछ चले जाते कहने के लिए, नहीं सबको कहाँ करने जाते। मुनिराज इसीलिए जंगल में रहते हैं तो प्रवचन नहीं करते, और कहो अकेले में कोई जीव को देखते हैं, बंदर को, तो उसको भी संबोध देते हैं। और इंद्र आ जाए तो चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। चक्रवर्ती आया, नाक रगड़ के चला जा, राजा महाराजा आया, चला गया। और बंदर को देख के उपदेश दे दिया, लिखा है पद्म पुराण में। क्या करोगे आप? एक्चुअली साधु मन ने समझाने के लिए नहीं निकला, समझ करके आनंद करने के लिए निकला है। क्या बोला? साधु अपने स्वरूप को समझकर श्रद्धा करके अपने आनंद के लिए निकला है। उसका आनंद शिष्यों में नहीं है, सुनने वालों में नहीं है। ऊंची बात है। तो अपन उस साधना को समझे। होता तो मैं भी कमजोरी की पूर्ति कर रहा हूँ, लेकिन कमजोरी की पूर्ति करना साधना नहीं है। चलते नहीं बने तो लाठी ले लेना, लेकिन लाठी ले लेना साधना नहीं है। फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे कमजोरी दूर करके लाठी को छोड़ते हैं। ऐसे परावलंबन को छोड़ देना। और बहुत मेहनत। आप देखो, आपको दुखी होना हो तब तक समझाने का भाव आएगा। दुखी व्यक्ति समझाता है। हाँ, ये मिथ्या से है। देखो, अपने से नहीं रहा जाता, इतना पैसेंस नहीं है ना। पैसेंस आपने देखा, आपके समझाने पर भी और बात बिगड़ गई, कई बार बात बिगड़ गई। तो अपन दुखी थे ना, पैसेंस नहीं था तो ये दुख था। यदि अपने पैसेंस होता, भी ये नाराज है, दुखी है, बहुत परेशान है, चेहरे से बहुत दुखी दिख रहा है, अभी मत बोलो, तो अपन पैसेंस रख लेते ना, तो शांति रह जाती। हाँ, तो अभी हम समझे तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम हमारी कमजोरी है इसलिए समझ रहे हैं, वो अच्छा ही लगती है कि अच्छा किया। जब हमें करने का राग उत्पन्न हुआ है, ये दुख है। समझाने का राग उत्पन्न हुआ, हमारा धैर्य खत्म हो गया, हमें करुणा नाम का एक पाप उत्पन्न हो गया। पाप कह रहे हो, सही बात। तो तब उसमें लिखा है, करुणा का उदय हो तो साधु कुछ कहते हैं। करुणा का उदय हो तो भव्य जीवों के भाग से धर्म के प्यासे जीवों को कुछ 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 कहते हैं, ऐसा लिखा है।
बोलते हैं ना उसमें तो झटका लगता है। झटका लगता है। वो मंद विशुद्धि है, हाँ, मंद विशुद्धि है, शुद्ध उपयोग रूप उत्कृष्ट विशुद्धि नहीं है। मंद विशुद्धि में बोलते नीचे हैं से देखो तो ऊपर से देखोगे हाँ, मंद हाँ, उसको उसको आचार्य ने लिखा है संक्लेश की मंदता, हाँ, विशुद्धि की मंदता नहीं। विशुद्धि की तो घात हुआ है, संक्लेश की मंदता है। भगवान ने मेरे कुमार को उपदेश दिया था संजय गोस्वामी। हाँ दिया था ना, कमजोरी से साधना नहीं मानना, उस कमजोरी को दूर किया है बाद में। ऐसे देखो, यूं समझो, सभी लोग ऐसे बोलते हैं तीर्थंकरों ने भी तो शादी की थी, तो इस न्याय से सब कहते तुमको भी शादी करना चाहिए, मेरे से कहते थे, तो तीर्थंकरों ने भी शादी करी। तो फिर मैंने उत्तर दिया कि तीर्थंकरों ने शादी की थी वो तो गलती थी, फिर उस गलती को दूर करके दीक्षा लेकर गए वो। यदि वो घर में पत्नी के साथ रहते रहते मोक्ष चले जाते तो मैं भी शादी कर लेता। वो तो गलती थी ना, मैं उनकी गलती क्यों पकड़ू? किसी ने उपदेश दिया, किसी ने देशना दे दी, किसी के निमित्त से काम हो गया, तो मैं वो गलती नहीं पकड़ूंगा, उस गलती को दूर करके शुद्धोपयोग करके मोक्ष जाऊंगा। समझ में आया? नहीं आया? वो तो गलती फिर भी दिखती है, लेकिन उपदेश देना वो गलती नहीं दिखती। उसका कारण है तीव्र कसाय के सामने मंद कसाय अच्छी लगती है, तीव्र संक्लेश के सामने मंद संक्लेश अच्छा लगता है। 105 के बुखार में 103 अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है इसका मतलब अच्छा नहीं है। आप तो उन दृष्टांतों को देखो ना, उपसर्ग हो रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये देखो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब हमने क्या है, पूरा सुनना ध्यान से, हमने उस परिपाटी को सुना देखा है जिसमें बहुत पठन पाठन होता है, ये होता है, तो बहुत निचली भूमिका की बात है वो। निचली लिखने के ग्रंथ लिखने के भाव में भी गुणस्थान नहीं चढ़ता, छटा रहता है। भगवान ने है उपसर्ग हुआ, हाँ संगम देव उपसर्ग किया। हाँ, तो खारी ने गयो ત્યારે ભગવાન ના આંખમાં આંસુ આવે એ તો કરવા નહીં હોય। भगवान की आंख में आंसू आया? लिखने वाले ने लिखा है, छठे गुणस्थान में आंसू नहीं आता, सातवें गुणस्थान में आंसू नहीं आता। वहां तो श्रेणी मान रहे हैं, 8वां गुणस्थान कर रहे हैं, श्रेणी में आंसू कहाँ आएंगे? कह तो रहे ये सब, यदि कुछ कहना है तो छठे गुणस्थान के पहले पहले है। 7वें 8वें 10वें गुणस्थान में कोई आंसू का काम नहीं, आर्त रोध ध्यान ही नहीं बचता वहां। ये लिखने वाला इमोशनल होता है। जैसे एक बात बताऊं, नेमिनाथ भगवान और राजुल की जितनी बातचीत लिखी गई है हमारे पुराणों में, खूब लोगों ने भजन लिख दिए उसके ढेर सारे। राजुल और नेमी, क्यों जा रहे हो पिया और रूठ गए हो, क्या कर रहे हो, तो वहां कुछ हुआ ही वहां कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसे ऐसे वो बना दिए, राजुल नेमी आगे आगे जा रहे हैं, राजुल पीछे पीछे जा रही है, वो क्वेश्चन आंसर कर रही है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो लेखक लिखता है वो आपको देख के लिखता है, नेमिनाथ भगवान को देख के नहीं लिखता है, आपको देख के लिखता है। तो इसको भी मंद संदेश बोलेंगे तो मंद विशुद्धि क्या है? मंद विशुद्धि नहीं, तीव्र विशुद्धि। मंद विशुद्धि तो यह है कि अभी आप सुन रहे हो, ये मंद विशुद्धि कह दी। आपने बोला ना करुणा वो मंद संकेत है, मंद विशुद्धि नहीं है। असंख्यात भेद हैं, संक्लेश के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, तो उनमें आएगा वो। छठे गुणस्थान तक ये सब होगा, इसके बाद संक्लेश हो तो 7वां नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, श्रेणी का ध्यान नहीं होगा। जितना भी विकल्पात्मक स्थिति है वो सब छठे तक चलती है। फिर तो अबुद्धि पूर्वक जो रहता रह जाए, बाकी कुछ नहीं बचता। ठीक है, बढ़िया। ये तो कठिन कठिन हो रहा है प्रोफेशन, लेकिन परमार्थ मार्ग ऐसा है, हमें कारण नहीं खोजना, कारण खोजने में ही कसाय है। तुम किस कारण हंसे, तुम किस कारण बोले, तुमने उनको ऐसा क्यों कह दिया? जैसे इन्होंने आपके बारे में इनसे कुछ कह दिया, फिर इन्होंने आपको बताया, तो फिर इन पे गुस्सा आती है, इनने उनसे क्यों कहा? अब इसका उत्तर खोज लो, नहीं तो आपको संक्लेश होता रहेगा। ध्यान रखना, संक्लेश नवीन नहीं होता है, संक्लेश स्थायी होता है, वो प्रकट कभी कभी होता है। क्या बोला? संक्लेश स्थायी भाव है, वो प्रकट कभी कभी होता है।
क्या बोला? हाँ, संकलेश स्थायी भाव है, प्रकट कभी कभी होता है। जैसे फोड़े में पीप तो बनी रही है, बनी रही है, कभी कभी निकल जाती धक्का लगने से, तो हम क्या सोचते तुमने बहुत खराब हो, तुम्हें वैसे नींद पीप निकल गई, तो निकल जाने दे, उनकी निमित्त से निकाल दे पूरी पूरी, ना होगी पीप ना निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम पीप को ऊपर से रोकते हैं, अंदर से खत्म ही नहीं करते। तो ये बोलेंगे तो बोलेंगे, अब बोलो क्या करना है आपको, अगली बार से सोच लो। हम क्या व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, आगे से कोई मेरी बुराई नहीं करेगा, नहीं, हमारी ये तैयारी है, आगे से तुम सब बुराई करोगे, मुझे मजा आएगा। ऐसे बोल दो सबको, बिल्कुल बोल दो। क्यों? क्योंकि कोई चाह करके बोलता ही नहीं है, बोला ही जाए छे। हाँ, यदि उदय है तो बोला ही जाएगा वो। आपने देखा कई बार मैं मना भी कर लो तो भी बोल देता है। अरे अपनी अपनी देखो, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलना, तो उसने कहा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। तो सब लोगों ने पूछा क्या हुआ? भैया हम तो कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। अब इसमें सब कह दिया उसने। हाँ हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोला उसने, एक अक्षर नहीं बोला उसके बारे में, लेकिन ये बोला भैया उनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। अब बताओ, उसे सब कह दिया। अब उससे पूछे तुमने हमारे बारे में क्यों कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। पूछ लो कुछ कहा भगवान कसम, हमने यही तो कहा, हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो तेरे कहने की स्टाइल ने सब कुछ कह दिया। इसलिए आप किसी को रोकने के बारे में सोचते हो तो आपकी साधना कमजोर है। आप ये सोचो पूरे विश्व को मुझे नहीं रोकना, अनंत अनुबंधी का अभाव हो जाएगा। अब बोलो, आप कोई बुरा कहे या अच्छा बोलो, किसी के अच्छा बोलने से भी मैं अच्छा नहीं हो जाता, और किसी के बुरा कहने से भी बुरा नहीं हो जाता। इसलिए आज के बाद पूरे विश्व में कोई भी मेरी बुराई करो, प्रशंसा करो, मुझे कोई नो ऑब्जेक्शन। अब इससे पैसेंस आएगा, अब आएगा पैसेंस आपको, अब आएगी विशुद्धि। इसके पहले विशुद्धि नहीं आई। कई बार ऐसा होता है ना, हम भी चाहें तो बहुत सुनाए, हम तो जो है कौन किसी बुराई देखे, हम तो देखते ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट ने क्या बता दिया कि तुझे बुरा दिखता तो है लेकिन तू कह नहीं पाता। जिनका कमजोर रहता ना वाणी का योग, वाणी का योग कमजोर रहता है, वो घुटते रहते, बोल नहीं पाते वो, और इससे बीमारियां हो जाती। इसलिए मैं तो सबको कहता तुम तो खूब बोलो, और नहीं बोल पाते तो लिख दो, जो उल्टा सीधा भड़ास है सब लिख डालो, क्योंकि निकाल दो, नहीं तो आता कंटिन्यू चलते चलते संकलेश करते 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 बीमार हो जाएगा। ये कुंठा होती है ना, कुंठा, तो अंदर में वो वैसे ही गांठें बनती जाती है, बीमारियां वैसी होती चली जाती है। हमारा इलाज कुछ नहीं है, भाव कर्म का इलाज पहले भाव कर्म का इलाज। यदि कोई प्रसन्न नहीं है तो कोई औषधि नहीं है, और प्रसन्न होने के लिए ध्रुव और अकर्ता अकारक, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। जैसे मेरे से भी निकल जाता है, नहीं निकलता ऐसा तो है नहीं, मैंने इनसे कुछ कह दिया, अब इनसे कह देंगे, फिर वो उनसे हो जाएगी, फिर वो सोचेंगे पता नहीं मैं क्यों कहा, तो मैं कह देता हूँ, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों? मैं कह दूंगा ना मैंने कहा है, तो आपने मेरे विरोध किया? किया है, तेरा नहीं किया, तेरी गलतियों का किया है। अब तुझे तेरा लग रहा है तो तुम मिथ्यात्व पड़ा रहे। हमने तो किया है, हमें तो, मैंने कहा था ना मैं बहुत क्रूर आदमी हूं, दोस्त मुझे मेरे भी अच्छे नहीं लगते और दूसरे के भी अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते इसका क्या मतलब? तो क्रूर गुस्सा करूं, लड़ाई झगड़ा करूं कि नहीं? जितना अरुचि होती है दोषों से उतना ही मुझे प्रेम होता है ध्रुव से। हाँ, दोषों के प्रति अरुचि है ना। एक्सीडेंट का डर है तो सावधानी से गाड़ी चलाता हूँ, तो उतना ही ज्यादा ध्रुव देखता हूँ। जितनी मुझे पाप बुरी लगती है, तुम्हारी गंदगी बुरी लगती है, गलतियां बुरी लगती है, उतनी सावधानी से ध्रुव देखता हूँ। जितना जलने का डर है उतना गैस जल्दी जल्दी बंद कर दिया करो, सावधानी से चलाया करो। जलने का डर है तो उससे पकड़ा करो। आप पानी, गर्मा गर्म पानी, खोला पानी होता है, खोला थाली में ठंडा करते हो,
तो ऊपर से खड़े खड़े डाल दिया करो पानी। क्यों? थाली में तो चला ही जाएगा, कौन नहीं जल जाए। हाँ, अब वो उसका छींटा पड़ जाएगा वैसे ऐसे। तो अब जितना डर है ना उतना नीचे करके कर रहे सब। कितना ही बड़ा आलसी हो, जलने से डरता है तो नीचे से। और जीव जीव राशि जो जलती हो तो थूक दिया कहीं भी, फेंक दिया कहीं भी, उठा गया, ऐसा पड़ा। क्यों? अपन तो जलेंगे ही नहीं। लेकिन ढोर और दूसरे जीवों का घात तेरा ही घात है। मतलब तू शरीर को तो बचाता है, आत्मा को नहीं बचाता। शरीर जल जाएगा इसलिए ऊपर से पानी नहीं डालता गर्मा गर्म थाली में, क्योंकि वो छल के अपने ऊपर लग जाएगा। तो शरीर की रक्षा तो करते और आत्मा की रक्षा। तेरी प्रमादचर्या से दूसरे जीवों का घात होता हो, तेरे प्रमाद वचन से। प्रमादचर्या सब जगह है, ध्यान रखना। मन वचन का तीनों में प्रमादचर्या है। तेरे वचन से किसी जीव का घात होता है, हृदय दुखता है, तो तुझे आनंद आता है, तो तू दूसरे का घात नहीं करता है, अपने ही घात करता है। फिर से बोलूं, क्या बोला? दूसरे का मन वचन का है, दुखना नहीं दुखना ये उसकी कमजोरी है, लेकिन तेरी ब्रह्मचर्य तेरी कमजोरी है। क्या बोला? आप ये नहीं समझना, मैं बहुत वैसे बोल रहा हूँ, चाहे जैसा बोल दो, चाहे जैसा बोल दो, नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्मचर्या होगी तो तेरा दुख तो तत्काल है। जैसे मैं प्रवचन करने के राग को दुख कह रहा हूँ, तो खोटा बोलने का राग तो और ही ज्यादा दुखी है। जब करुणा के राग को मैं दुख कह रहा हूँ, तो खोटा खोटा बोलना तो और भयंकर दुख है होता। फिर भी मैंने बोला है तो क्यों बोला है कि हमें अपनी कोई भी कमजोरी रखनी नहीं है। ब्रह्मचर्या समझ गए, मन वचन का है। इसलिए अपने को समिति है, आधार निक्षेपण है, प्रतिष्ठापन है। क्यों है प्रतिष्ठापन? देखभाल करके कोई चीज रखो, थूको, उठाओ, रखो, कोई भी काम करो, आधार निक्षेपण समिति है। क्यों है? इस जीव को अपने शरीर की चिंता है, आत्मा की नहीं है। ये मिथ्यात्व का सूचक है, समझ गए? मिथ्यात्व की सूचक है। ब्रह्मचर्या का वो दृष्टांत देखो, मैंने ग्रंथों में दिया है। जैसे कोई ब्रह्मचर्या ऐसी है, जैसे कोई अग्नि को हाथ में उठाकर किसी को मारने जाए, तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा तो उसका उदय है। मैं तेरा हाथ तो तत्काल ही जलेगा। ठीक? हम किसी को खोटा कहने जाएं और वो केवल ज्ञान ले ले, वो तो केवल ज्ञान ले लेगा, वो तो शांत होगा तो मजे करेगा, वो सदुपयोग कर लेगा। लेकिन तेरे खोटा बोलने से तेरा सदुपयोग का घात हो गया। इसलिए साधक का मन वचन काय कोमल ही होता है। क्या बोला? साधक का मन वचन काय कोमल ही होता है। ये तो गुरु आपको दंड देते ना तो माँ भाग समझना। क्या कह रहे? तेरा कोई बहुत अच्छा सौभाग्य आया हुआ तो गुरु को तेरी कमी पता लग गई और उन्होंने तेरे को दंड दे दिया। ये बहुत दुर्लभ केस होता है, दुर्लभ। क्योंकि गुरु का मन वचन काय बहुत कोमल होता है, वो तो साधक है ना, तो गुरु का मन वचन काय बहुत कोमल है। कोमल नहीं होवे तो फिर समितियां नहीं होंगी, देख लेना। मन वचन अंदर से कोमल नहीं होए तो समिति नहीं होगी। आप देखो, भाषा में बड़बड़ाने वाले की वहां से समिति नहीं होगी। देख लें, जो जोर जोर से बोल रहा है, मर जाओ, चले जाओ, हट जाओ, ऐसा बोलने वाले वचन समिति कैसे होगी? तो दुखी व्यक्ति को समिति होती जो घर में देखो, जो काम नहीं करना चाहते, माँ ने उससे कचरा फेंक गया, तो इसलिए तो कहा था यहीं से फेंकना होता तो माँ नहीं फेंक देती, लेकिन बच्चे से कहा फेंक दे तो वो यहीं से फेंक दिया। क्यों? फेंकना नहीं चाहता था, दुखी था, हमसे काम मत कराओ। पानी भरने के लिए बोला, पानी भर के लाओ नीचे से, 2 बाल्टी पानी लाओ, तो लाना नहीं चाहता होगा ना, तो पक्की बात है पूरी सीढ़ियां गीली हो जाएंगी। क्यों? लाना नहीं चाहता था। फिर माँ निकाल लेके आया, ला रहा है कि नहीं ला रहा, नहीं रोटी नहीं दूंगी। और बेचारा क्या करे, रोटी तो खाना है, तो ऐसे ऐसे ढोलता ढोलता लाएगा और फिर कहाँ पटक दूं।
तो इतनी उपेक्षा अनादर से बोला तो मान गया मैं छाती में रख दे, तो वहीं पटक के चला गया, एक तरफ रख के चला गया। होता है घरों में ऐसे, कॉमन सेंस नहीं होता। तो दुखी व्यक्ति समिति नहीं कर सकता, तो इसीलिए दुखी साधक नहीं होता और साधक दुखी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले साधना से पहले की साधना है तू दुखी होना बंद कर। क्या कहा? साधना की पहली स्टेप दुखी होना बंद कर। समझ रहे हो? हाँ करता है, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बड़ा सरल है, दुखी तो नहीं होने ना भाई। अपन नहीं समझा सकते तो दुखी तो मत हो, कम से कम नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए, हम बैठे, हम समझा नहीं पा रहे। अब मालूम कैसे दुखी होता, इनको तो ज्ञान है तो ये समझा लेते हैं, हम नहीं समझा पाते, हम नहीं समझा पाते, हम नहीं समझा पाते। ये तो समझा नहीं पाते तो अगले जन्म में समझाने लगोगे, मोक्ष नहीं हो जाएगा? हैं? हाँ हो जाता है। तो आनंद तो करो ना, हो जाने दो, आनंद तो करो। आनंद करोगे तो समिति पल जाएगी। दुखी होने से समिति बिगड़ती चली जाएगी। मोक्ष मार्ग आनंद से शुरू, आनंद पे खत्म। क्या कहा? आनंद से शुरू, आनंद पे खत्म होगी, पूर्ण आनंद हो जाएगा, बस खत्म। जैसे गलती हो गई तो आनंद करो, तो ऐसे कोई टोकेगा तो आप आनंद कर रहे हो, हाँ चूक हो गई, आनंद, बस। तो अगली बार बस भाषा समिति सुधर गई। अभी एक गलती तो हुई थी, कायस की समिति बिगड़ गई थी, ना कोई बिगड़ गई थी, आदान निक्षेपण नेशना कोई सी बिगड़ गई, तो सामने वाले ने टोका तो वाणी और खराब करी। तुम जब देखो जब टोकते ही रहते हो, मर जाए क्या करें, टोकते ही रहोगे तुम लोग। तो ये तो भाषा समिति और चली है, अभी तो एक ही गई थी और दूसरी और चली। उनके पढ़ो, लाओ उठा, ऐसी किताब उठा ली तो आदान समिति चली गई। एकदम गुस्से में ग्रंथ लो पढ़े ले रहे, लो पढ़ रहे, चुप ही रह जा रहे, कहाँ चले आए, तो आदान समिति तुम पढ़ते ही रहोगे दिन भर, तो लो अब नहीं पढ़ रहे, अब बोलो, तो निक्षेपण समिति चली गई। दुखी व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, और साधक कभी दुखी नहीं होता। दुखी आदमी होने, दुखी आदमी का स्वभाव सुनो सभी लोग। दुखी आदमी का स्वभाव, उसे कोई अच्छी बात बता तो अभी गंदी बात बता देता है। अपन कोई तारीफ करी, कितने अच्छे, अरे भाई साहब उनका यहाँ सही है, ये क्या निकला, हमने तो उनका एक गुण बताया था, कोई गुण बताया था, गुणेश प्रमोदन ने उनका कोई गुण बताया, देखो ये माता जी कितनी अच्छी। अरे हो आपको पता नहीं है अंदर में मिथ्यात्व है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कह तुम्हें पता नहीं है मिथ्यात्व, हम कह तुम्हें पता नहीं है आत्मा है। हाय बात समझ आ रही? मतलब देखने का कितना अंतर है। सुखी होने वाला व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। साधक इसी का ही नाम है, 24 घंटे सुखी। पढ़ ले तो सुखी, नहीं पढ़े तो सुखी। जैसे कोई नहीं पढ़ पाए, जैसे आपने कोई अनपढ़ हो, नहीं पढ़ पाए तो अब इसी बात से दुखी, हम पढ़ नहीं पा रहे। ऐसे मोक्ष मार्ग में पढ़ना कहाँ लिखा है? भी नहीं पढ़े मोक्ष हो रहा है तो ले लो चुपचाप। आनंद तो कर ही सकते हैं ना। एक्चुअली आनंद को क्या समझते हैं, वो कसाय का नाम आनंद समझते हो। आनंद में कसाय नहीं है, कसाय में आनंद नहीं है। अभी हमारी सबकी आदत क्या पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ करके आनंद करना, कुछ ना कुछ करके। और हम कह रहे हैं आनंद में कुछ करना नहीं है। देखो अभी एक दृष्टांत दे दे, 2-4 से दृष्टांत दे दे जितने आपको लेना चाहिए, फिर आप बनाना 10-50। आनंद कैसे होता है? बिना करे आनंद, बिना सुने आनंद, बिना पढ़े आनंद। यदि ये नहीं हो रहा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष में जो परम बोरियत है ना, वो बिना ही करेगी ये सब। बहुत आनंद है, अब वो बहुत आनंद वो परम बोरियत कहलाएगी। हाँ तो पहले सोच लो जाना कि नहीं जाना। तो देखो, तो पहले नक्की करो। अभी कोई देवता आ जाए कि मैं विदेश क्षेत्र से आया हूँ, आपका अगले भव से मोक्ष है, तो ये बात सुन के क्या होगा आपको? आनंद। तो उसके लिए क्या किया आपने? कोई व्रत किया, उपवास किया, विचार किया, पाठ किया, भक्ति करी, ताली बजाई, बस इतने में आनंद आ गया ही नहीं आया? अब ऐसे ही सोचो,
जब पूरा विश्व व्यवस्थित दिखाई देगा तो कितना आनंद होगा। हमें किंचित भी करने का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, ये दुख था, अब दुख ही नहीं हुआ, किंचित दुख नहीं हुआ, ये सुख हो गया। सोचो, ये है आनंद का दृष्टांत। आज आपको मालूम पड़ जाए कि 1 महीने तक यहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और कोई कह दे कि आपके मरण पर्यंत तक दिव्य समाधि होगी और भोजन की कोई कमी नहीं पड़ेगी, योग्य आहार पेय ले सब योग्य मिलेगा, तो एकदम आनंद हो गया। तो ये आनंद आया काहे में से? तो सम्यक ज्ञान का ही आनंद हुआ ना, ज्ञान का ही तो आनंद हुआ। तो ज्ञान ही आनंद रूप है। इसलिए एक शब्द है हमारे यहाँ बहुत अच्छा, डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई जी ने लिखा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान आनंद स्वभाव समझ गए? ज्ञान आनंद का मतलब जानते ही आनंद नहीं हो रहा ना। सम्यक जाने तो सम्यक आनंद हो, मिथ्या जाने तो सम्यक आनंद कैसे होगा? बहुत बढ़िया। अभी बताओ आप क्या क्या मिथ्या जानते हो और क्या क्या दुख होता है, पहले आप बताओ तो मैं अभी बता दूं कहाँ का मिथ्या है। हाँ तो बहुत बढ़िया, हाँ बोला। तो अब अज्ञान दूर करो इसमें से। जिसने बोला वो प्रमाणिक पुरुष था कि अप्रमाणिक है? वो देवता, और देवता में मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? अरे रुको तो, बोलते फेरा ना सिखाओ। अब वो सम्यक दृष्टि था, तो वो सम्यक दृष्टि था, तो मैंने यदि नरक का कारण किया तो नरक जाऊंगा, तो इसमें उसकी क्या गलती है? और सुनने की क्या गलती है? और जानने की क्या गलती है? आपने जहर खाया तो डॉक्टर ने कहा आप मरोगे, तो इसमें डॉक्टर से दुखी होने की कहाँ बात रही? जहर खाना दुख का कारण था, तो खाई से दुखी हुए, अपनी गलती से दुखी हुए या नरक जाने से दुखी हुए? नरक जाने के मैसेज से दुखी हुए, तो फिर गलती से। तो फिर इसमें नरक जाने को दुख का कारण कहाँ हुआ? और जानकारी को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? फिर वो किसने कहा इसको दुख का कारण क्यों कह रहे हो? ये तो तुमने जहर खाया है, वो दुख का कारण है। तो आइंदा जहर नहीं खाऊंगा, इस समय ज्ञान। हाँ, इस बार जो पीड़ा है हो जाए, इसके बाद आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, तो सम्य ज्ञान का सुख हो जाएगा। हो गया ना, हो गया। उसी समय सिगरेट पीने वाले को बताया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वो अच्छा बता दिया, मैंने पीना शुरू किया था, और उसने उसी दिन से बंद कर दिया। मिथ्या ज्ञान पता लगते से ही सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक मार्ग में चलने लगेगा। हाँ बहुत बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे अकारण। ये तो कारण करके समझाते हैं, कारण कार्य का भेद करके समझाते हैं। खरे खर तो अकारण ही है। कौन सी शक्ति पड़ी थी कल परसों? अकारण अकार्यत्व। अकारण अकार्यत्व, वो पकड़ो। ये तो समझाने का भेद है ना, इसलिए इतना भेद करके समझा रहे। इसीलिए कह रहा हूँ, जब जब भेद करोगे तब तब झगड़ा है। हाँ राजा श्रेणी का एक एग्जाम्पल दे दी। भगवान के ज्ञान में जल का उन्होंने बोला कि तेरे को पहले नरक में जाना है, तो वो तो वहां लिखा है, बड़ा खुश हुआ वो, बड़ा खुश हुआ। मतलब क्या बोले, ओहो मैं भविष्य का पहला तीर्थंकर हूँ, भले वर्तमान में नरक जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा संसार समुद्र से मटकर चुल्लू भर रह गया, इसलिए खुशी मनाई। फिर कह रहे ज्ञान दुख का कारण कभी नहीं होता, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण होता है। मिथ्या ज्ञान में भी मिथ्या दुख का कारण होता है, ज्ञान नहीं। क्या बोला? मिथ्या ज्ञान में भी मिथ्या वो दुख का कारण, तो मिथ्या श्रद्धान दुख का कारण है। सच्चा श्रद्धान करो बस। ऐसा दुख का कोई मैसेज और बताओ जो मैं आपको बताऊं कि उसमें से सुख होता है। हाँ चलना पड़ेगा। अब बताओ, आत्मा चलता है सम्यक ज्ञान से सुखी होते हैं। अच्छा चलो, आपको नहीं चलना है, फिर कहना मत कि हम दुखी हो रहे, तो आपको इधर से कहीं नहीं जाना, बैठे रहो। ओहो, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे, तो एक्सट्रीम कहीं का भी। आप कितने घंटे रोज बैठना चाहते हो? बोलो, जितना बोलो, अभी नहीं, मिनिमम मैक्सिमम जितना बोलना है। बिल्कुल ठीक, 12 घंटा प्रतिज्ञा करो, जिस करवट सोओगे उसी करवट से रहना है।
मर्जी से करना चाहते हो है? मर्जी तो मोह की है, ज्ञान की तो मर्जी होती नहीं, मोह की मर्जी है। मोह तो कहेगा आप मरो, तो क्या करेंगे अपन, बोला? आप एक भी काम ऐसा नहीं है, एक चलो आप तो आधा एक घंटा भी छोड़ो, एक सेकंड भी मोह चैन नहीं लेने देता। जैसे आपने बोला, मैंने बहुत देखा है, मैंने एक को पॉपकॉर्न दिया और दूध भी दिया पीने के लिए, छाछ भी दी, समझ रखा, पानी रखा था, तो मैंने कहा देखो तेरे को जो अच्छा लगे ना वो खा। तो नॉर्मल लग रहा है, कुछ बात नहीं, उसे एक पॉपकॉर्न ऐसे खाया, फिर एक उछाल के खाया, तो अभी कोई बात नहीं, चलो। फिर तीसरा ऐसे करके खाए, चलो कोई बात नहीं। फिर वो दूध के साथ खाए, फिर चाय के साथ खाए, फिर वो कॉफी के साथ खाए, फिर वो पानी के साथ खाए। अब बताओ, ये एक सेकंड भी मोह सुखी नहीं होने दे रहा, एक सेकंड भी। आप इसे सुख कह रहे हो, मैं तो इसे दुख कह रहा हूं। एक भी विधि उसे सुख नहीं दे रही थी, इसलिए तो कंटिन्यू नहीं की उसने। खाने का एक भी ढंग उसे सुखी कर रहा था तो कंटिन्यू करता है ना वो। हमसे मत पूछो, तेरा मोह तुझे दुख देता है लेकिन तुझे वो सुख लगता है। ईमानदारी से कह रहा हूं, 5 इंद्रिय के विषय में एक सेकंड भी सुख नहीं है। एक भी आप बता दो, जो भी बोलूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो 5 इंद्रिय का एक भी विषय बता दो जिसमें एक सेकंड भी सुख हो। उसका फल देख के, विपाक देख के बोलते हैं कि विपाक नहीं, विपाक तो बाद में आएगा, जब आएगा। अभी तो उसी समय मोह का दुख है तत्काल। एक सेकंड भी सेम टाइम सेम पीरियड से नहीं सुख लेना चाहता। ये दुख है, बहुत भयंकर दुख है। एक्चुअली हम हैबिचुअल हो गए ना, तो हमें दुख ही नहीं लगता। वैसे हम कहते थे हम अपनी मर्जी से सुखी हैं। मर्जी से दुखी हो, सुखी तो हो ही नहीं सकते। मर्जी से जो करना पड़े वो दुख, क्योंकि मर्जी बदलती रहती है, एक रूप नहीं रहती है, नहीं रहती है। करो तो बताओ कौन सी मर्जी है, वो करके दिखाओ। मोह की मर्जी चलती है, आत्मा की गर्जी चलती है। मोक्ष मार्ग में आत्मा की गरज होगी तो सुखी होगे, और मोह की मर्जी होगी तो दुखी ही होगे। बताता हूँ, अभी दृष्टांत दिए वही रिपीट कर रहा हूँ। 105 बुखार होता है तो 103 अच्छा लगता है। हमको तीव्र कषाय से मंद कषाय अच्छी लगती है, हमें विशुद्धि दुख रूप लगती है। हमारी पंक्ति है बहुत अच्छी, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप। अपन धर्म करने में ऐसा लगता है बंद गए, 2 घंटा सामयिक करो, फिर 2 घंटा ये करो, फिर ये करो, बंद गए तो मोह को तकलीफ होती है। आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही। आत्मा को मोह से छुड़ाने के लिए आपको कार्यक्रम दिए, सामयिक करो, फिर पाठ करो, फिर भक्ति करो, फिर ये करो, फिर माला फेरो, मोह से छुड़ाने के लिए। और उसी समय मोह दुखी होता है, तो हम मोह के दुख को आत्मा का दुख मान लेते हैं। ये मिथ्या है। मोह तो चाहता है हमें छूट दो, हमें नहीं कराओ कुछ, हम तो मजे में, आप तो छोड़ दो। लेकिन अभी पहले ही सिद्ध करो कि मोह ही दुख है। आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए। आत्मा में सुख ये बाद में समझ में आएगा, पहले मोह में दुख है, प्रति क्षण दुख है, प्रति क्षण। बहुत बार सोचा, आज भी यही सोचा था, यही टॉपिक ऐसे सोचा था, लेकिन दुख लगता ही नहीं है। हाँ तो लिखो, टॉपिक लिखो उनको, कौन कौन से सुख लगता है वहां पे दुख सिद्ध करेंगे। जो जो टॉपिक पर सुख लगता हो मोह में, वो हम दुख सिद्ध करेंगे। पहले नंबर लक्षण बनाओ, पहले लक्षण लो। सुख का लक्षण है कंटिन्यू भोग। तो वो तो आपने दुख का ही नाम सुख रख दिया ना। चैन हमेशा, जैसे एक बात, मैं ऐसे ऐसे बैठूं तो आपको कैसा लगेगा? ये एक पल तो शांति से बैठो, यही तो लगेगा ना। तो आपको दुख लगेगा ना जब बार बार बदलना पड़े। नहीं बदलना सुख है, नहीं बदलना सुख है। टेलीविजन में दृश्य देख रहा है, यदि 1 सेकंड भी रुक जाए ना फिर बेचैन हो जाता है। चाहे कोई अच्छा दृश्य आए चाहे बुरा हो, रुक भर जाए बस एकदम, ये क्या हो गया, क्या हो गया, रुक, क्या हो गई, क्या हो गई। अरे भाई तुझे अच्छा दृश्य लग रहा है, उसी रुक जाने दे। तो अच्छे दृश्य पे भी उसका उपयोग नहीं रुकता। मोह की बेचैनी इसी का नाम है, मोह की बेचैनी इसी का नाम है। मोह स्थिर नहीं होने देते। 40 मोह किसका नाम है? अस्थिर।
स्थिर नहीं होने देता। दुख के दो भेद हैं, बस आप ज्यादा मत सोचो। दुख के दो भेद हैं। इंद्रिय ज्ञान से आपको दुख नहीं समझ में आएगा, फिर समझ लो। इंद्रिय ज्ञान से तो दुख को ही सुख लगेगा। क्या बोल गई? इंद्रिय ज्ञान से दुख ही सुख लगेगा। 3 बार इसलिए बोलते हैं कि भूलना मत इसको। और मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह और शारीरिक मोह। आप दुख को यहां से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, और कहीं से मत सोचो, और कहीं से नहीं सोचना, केवल इसी लाइन से सोचना। मोह का नाम दुख है, और दर्शन मोह और चारित्र मोह दुख है। अपन इसी को सिद्ध करते हैं, बस सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि फिर छोड़ेंगे विषय तो आपको भूल जाओगे। ठीक, देखो धीरे धीरे चलते हैं अपन। शरीर का दुखना आचार्यों ने दुख नहीं कहा। शरीर के रोग को आचार्यों ने दुख नहीं कहा। नहीं समझ में आया? भूख प्यास को दुख ही नहीं कहा। समझ में आया? जो तुम दुख मानते हो उसे तो दुख माना ही नहीं है। क्या बोला मैंने? आप असाता वेदनी को दुख मानते हो, साता वेदनी को सुख मानते हो। आपकी गड़बड़ समझ में आ रही कुछ? जितना आप सोचते हो असाता साता में सोचते हो, तो आपको वहां दुख सुख नहीं समझ में आएगा। साता के उदय में भी दुख होता है, ये कैसे समझ में आएगा? क्या बोला मैंने? कठिन होगी ना। साता के उदय में दुख होता है कि सुख? सुख। तो अभी रुको, तो फिर जैनों में और अजैनों में क्या फर्क पड़ा? वो भी तो असाता को दुख ही मान रहा है। वो असाता दूर करने के लिए गणेश जी के पास जाता है, फला जी के पास जाता है, शिरडी के साईं बाबा पे जाता है, अल्लाह मियाँ के पास जाता है। वो काहे के लिए जाता है? सारा विश्व साता की चाह में तो जाता है देवों के पास। तो हम भी साता को सुख समझेंगे तो हमारा स्वाध्याय जीरो। बड़ी लड़ाई है, सोचना, बहुत बड़ी लड़ाई है। साता का सुख के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हो तो पूरा बेकार हो गया। तो अब मैं समझाता हूँ, अब यार फिर याद आ जाएगा आपको, आपके चेहरे में मुस्कान आ जाएगी। 8 कर्म में से दुख का कारण कौन सा कर्म कहा? तो फिर अपन मोहिनी से सोच ही नहीं रहे। मोहिनी घातीय कर्म का भेद है, मोहिनी साता असाता का भेद ही नहीं है। क्या बोला? मोहिनी घातीय कर्म का भेद है ना, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी और अंतराय। तो हम तो साता वेदनी असाता वेदनी को दुख का कारण कहा ही कहा। अब है अव्यवहार सुख कहा जाता है। सुख तो अनंत पहले ही हो गया, वो तो 14वें में जाएगा, 14वें के बाद में एंड में जाता है, तो उसके पहले तो अनंत सुख हो ही चुका। ये तो केवल तुम्हें कहने के लिए कह देगी, एक अंतिम बाधा थी वो भी दूर हो गई। सुख तो पहले ही हो गया पूरा पूरा, 10वें बाद में गुणस्थान में। बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा होता है, हलवा अच्छा तैयार हो गया, बाद में बर्फ चढ़ा देते हैं। तो बर्फ चढ़ाने से क्या होता है? अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात है। अंतिम बाधा थी वो भी चली, इतनी सी बात बताने के लिए अव्यवहार सुख, बाकी कोई दम नहीं है, पूरा सुख हो गया। बताओ, चलो वापस मोह का दुख समझ में आ रहा है कुछ? तो अभी एक पहली गलती तो यहाँ सुधारोगे, जब भी दुख का विचार करोगे तो साता असाता में नहीं करोगे। अभी 99% हम इसी में लगाते हैं। ठीक, अभी मुझे दृष्टांत देने पड़ेंगे, अब टाइम बहुत तेजी से जा रहा है और अब चर्चा शुरू हुई, समझ लो आज की। एक व्यक्ति अपना 100 करोड़ का हीरा कांच मान के फेंक आया तो सुखी होगा कि दुखी होगा? अब यहाँ हीरा फेंकने से दुखी नहीं हुआ, वो हीरा को कांच माना हुआ था, ये दुख हो गया। हीरा फेंकना तो एक क्रिया हुई, दुख इसका हुआ कि उसने हीरा को कांच माना। उल्टा करो, 100 करोड़ रुपए में कांच का टुकड़ा हीरा मान के खरीद लाया, तो दुखी होगा कि सुखी होगा? तो दुखी होगा, क्योंकि ठगा गया, 100 करोड़ चला गया उसका, कांच को हीरा मान के खरीद लाया। इसका मतलब है विश्व का पहला दुख है उल्टी मान्यता। 4 गति में काय का दुख है? अब नोट करो आप, आपके प्रश्न का जवाब। 4 गति में दुख क्या है कि इसी के सुख का उपाय सोचते रहते हैं, आत्मा का तो सोचते ही नहीं है। तो हीरा को कांच मान लिया, कांच को हीरा मान लिया, तो ये दुख है।
आत्मा कोरा का कोरा अगली गति में चला जाता है, इसी का करता रहता है, इसी का करता रहता है। अब मुनिराजों को सोचो, उन पर उपसर्ग आया तो इसका नहीं चिंता करी तो मोक्ष हो गया। अज्ञानी क्या करता है, आत्मा जाए चूल्हे में, शरीर मस्त रहू चाहिए, मस्त खाबू पीबू, मस्त सुई जाओ। तो ये मर्जी चल रही है मोह की। ये मोह कह रहा है, मोह तुमको बेवकूफ बना रहा है। हीरा को देख मत लेना, कांच को हीरा मान लो। क्या बोल रहे, कांच को हीरा मान लो, आत्मा को हीरा मत देख लेना कहीं। तो अब बताओ मर्जी से सुख होगा कि नहीं होगा? मोह तो यही बोलेगा, इसकी अच्छा अपना अच्छा। बहुत बड़ी गड़बड़ है। आगे समझ में आ गया? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटे, सब लोगों को, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल कोई नहीं खाली रहेगा। अब कह तो देते अपन प्रवचन करते समय, हीरा को हीरा मानो, कांच को कांच मानो, लेकिन है कहाँ हीरा और कांच की खबर ही नहीं पड़ती। हाय समझ में आया? वही आज का दृष्टांत दे दिया। उपसर्ग के काल में वो हीरा को संभालते हैं, कांच को नहीं संभालते, तो मोक्ष हो जाता है। अज्ञानी पूरे साधक दीक्षा में भी इसी को संभाल करता है। आज बहुत अच्छा है, गरम कमरा बहुत अच्छा है, गरम नहीं, गरम रहता है, ठंड में भी बिल्कुल पता नहीं लगता, बहुत अच्छा है। ये तो कमरा अच्छा है और कर्म भी तो अच्छा है। कर्म भी तो बन रहा है। बोलो क्या चाहिए? सादा बेचने के उदय में अच्छा कमरा चाहिए कि कर्मों का अभाव चाहिए? अब पलट जाएगी गाड़ी, से पलट जाएगी। ये शरीर तो ठंड में भी रहेगा ना, अभी जंगल में आधी रात को, तो अभी 90 साल जो है तो 90 साल रहेगा। इतने पशु पक्षी नग्न रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े रह रहे हैं। मैं तो अभी पानी में देख रहा था, पानी में ऐसे काले काले कीड़े होते हैं, तैरते रहते हो, तैरते, नहीं कि इनको ठंड नहीं लगती। ये तो 24 घंटे पानी में ही रह रहे हैं। तो फिर एकदम याद आया, 13वीं प्रकृति में उष्ण प्रकृति बांधी हो तो पानी में रह जाए ठंडों में भी। तो अपन ज्यादा ज्यादा क्या सोच रहे हैं कि एक ठंडी प्रकृति ना हो, उष्ण प्रकृति हो जाए, तो इससे कर्म नहीं कटा। उष्ण प्रकृति का बंद करके हम उसमें चले जाएंगे, पानी। तो 23 गति का बंद हो गया। ओह, मुझे इसकी शीत प्रकृति और उष्ण प्रकृति का डर नहीं है, मुझे तो अपनी आत्मा, ऐसे आत्मा की मेहनत होगी तो ये जाएगा, नहीं तो रिप्लेस होगा। अभी आपको ठंड अच्छा लगे नहीं लगेगा अगले जन्म में, फिर ठंड में जाएंगे तो उसको उष्णता चाहिए तो उष्णता में चला जाएगा। तो 13वीं प्रकृति का रिप्लेस नहीं करना हमको, तो मार्ग ही चेंज कर देना। समझ में आया? थोड़ा कठिन है ना। मोह की मर्जी तो बहुत खतरनाक है। चल एक बात हुई, अभी दूसरा, अब दूसरा है अस्थिरता का दुख। चारिक मोहिनी, दर्शन मोहिनी का दुख हो गया ना, अब चारिक मोहिनी का दुख। तो चारिक मोहिनी में अस्थिरता होती है। तो छठे गुण स्थान तक भले वो करुणा कहलाती है, उपदेश देना होता है, लिखता होता है, वो भी दुख का ही वेद है। काय का वेद है? आचार्य ग्रंथ लिखते हैं, ये दुख में लिखते हैं कि सुख में लिखते हैं? बोलो, उपदेश देते हैं तो दुख में उपदेश देते हैं कि सुखी होकर उपदेश देते हैं? समझ में आया? देखो समझाते हैं। नकुल सहदेव खुश है कि दुखी है? तो अच्छा भाव करके मोक्ष छूटा था कि बुरा भाव करने से मोक्ष छूटा था? अच्छा, फिर एक्चुअली एक बहुत अच्छा सुना है मैंने, नदी के किनारे की रेत आपको बहुत ठंडी लगती है, लेकिन नदी किनारे की रेत की गर्मी पूछना हो तो मछली से पूछो। पॉइंट पकड़ में आया? एक मछली को निकालकर रेत पर रख दो तो आपको तो बहुत ठंडी लग रही हो रेत, लेकिन उसको उष्णता उससे पूछो। ऐसे जो अगले गुणस्थान में जाने वाले मुनिराज हैं, वो छठे गुणस्थान की उष्णता उनसे पूछो। उनको आहारचर्या गमती न थी, लघवानुभाव, समझाने का भाव अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे समझना, ठीक है? अब तो समझ में आया? आज थोड़ी खराब लग रही होगी ना बातें, नहीं लगे थोड़ा ठीक है। शुभ भाव पाप है, अभी बोला था ना, करुणा करना दुख है।
करुणा करना पाप है। तो ये सुनते से थोड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वो अनादि की पड़ी है ना वो सारी। तो इसको समझो जरा। हम लोग कल एक चर्चा चली थी बहुत अच्छी, उसी को बढ़ा रहा हूं इसमें, सुनना सभी लोग। ठीक, लिखा गया, कल की बात को इससे जोड़ रहे। अज्ञानी पुण्य को या तो करने लायक ही मानता है तो एकांत मिथ्यात्व, और यह छोड़ देने लायक मानता है, ये भी मिथ्यात्व। अज्ञानी शुभ भावों को, शुभ क्रियाओं को, अच्छी क्रियाओं को या तो करने लायक ही मानता है तो भी एकांत मिथ्यात्व, और छोड़ देने लायक ही मानता है तो भी एकांत मिथ्यात्व। दोनों में एकांत मिथ्यात्व। समझ गए? नहीं करने लायक तो अभी ये मिथ्या एकांत, एकांत सीधा सीधा। चक्कर आएगा तो समझो, समझो, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जैसे आपको खोटा भाव आ रहा था तो आपने भक्ति कर ली, कोई बुराई नहीं है। खोटे भाव की तुलना में भक्ति कर ली, अच्छी बात। अब आप भक्ति करके संतुष्ट हो गए तो एकांतवादी हो गए। हाँ, क्यों? आपने को तो शुद्धोपयोग के लिए थे, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव ठीक था, लेकिन शुद्धोपयोग में रोक दिया आपने जाने को। क्यों रोक दिया? कि आप तो शुभ में ही मजा करने लगे, भक्ति में मजा करने लगे। यही भक्ति बार बार पढ़ूं, यही गीत बार बार गाऊं, यही सुनता रहूं, यही पढ़ता रहूं, तो आपने तो शुभ भाव में अटक गए। शुभ भाव में तो स्यादवाद था। क्या स्यादवाद था? इसकी अपेक्षा अच्छा था, इसकी अपेक्षा खराब था। क्या बोला? शुभ भाव इसकी अपेक्षा अच्छा था, इसकी अपेक्षा तो खराब ही था। तो पुण्य भाव खराब है कि अच्छा है? तो स्यादवाद से बोलोगे तो तकलीफ नहीं होगी बोलने में, बिना स्यादवाद के बोलोगे तो तकलीफ। हाँ, हाँ, शुद्ध में रहने वाला कुछ नहीं करता, शुद्ध में रहने वाला कुछ नहीं करता। हाँ, शरीर शरीर में रहेगा तो ऐसे बैठा रहेगा, लेटा हुआ तो लेटा रहेगा, जो होगा होगा, वो वहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो शुद्ध उपयोग में तो वो ऐसे रहता है। लेकिन शुभ भाव हो तो आप उसको अच्छा तभी कह सकते हो जब इधर हो, इधर की तुलना में अच्छा और इधर की तुलना में खराब। तो ये अनिकांत हो गया। शुभ भाव खराब, शुभ भाव खराब भी है और अच्छा भी है, स्यादवाद हो गया, अनिकांत। हाँ बोलो। क्या तो दिया मैंने? बोल दिया। शुद्धोपयोग के साथ मन वचन काया का जो होगा वैसा ही रहेगा स्थिर, वहां कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि उपयोग ही नहीं लगा रहा इसमें, तो उपयोग तो आत्मा में है, तो शुद्धोपयोग हो गया। हाँ, शुद्धोपयोग करना चाहिए, लाना चाहिए, मैंने इधर का विषय बनाना चाहिए। इसको कहने के लिए कहा कि स्वभाव अच्छा नहीं है। जैसे देखो दृष्टांत देता हूं, जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माँ पढ़ने के लिए बोलती है, पढ़ पढ़ पढ़, तो बच्चा गुस्से में आकर ना रोटी खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना स्नान कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, पढ़ ही रहा है बस। तो माँ क्या कहेगी? तो पढ़ते ही रहेगा, चल अब नहा धो ले। तो कोई भी एकांत क्रिया नहीं है। क्या बोला हमने? कोई भी एकांत, अशुभ की तुलना में शुभ अच्छा। मुझे तो ये सिखाना है कि शुभ में ही अटके रहना बुरा है, शुभ में अटके रहना बुरा है। इसके लिए स्टोप जैसे ग्रंथ है, उसमें गाथा आई है कि धूप में थक गए हो, धूप में पसीना आ रहा हो तो वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े मत रहो। थोड़ा पसीना चला जाए, थोड़ा शांति मिल जाए तो चल दो, नहीं चलोगे तो रात हो जाएगी और 4 गति के शेर आके खा जाएंगे, कोई ना कोई आके खा जाएगा, तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो शुभ में थोड़ी देर छाया लेना है, माला फेरने में थोड़ी देर छाया। फिर ये बस अपन कैसे खुश हो जाते हैं, 20 साल से माला फेर रही, तो खुशी की बात थोड़ी है। थोड़ी देर छाया मेरे, फिर जैसा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। वो 2 बात होती है, हम लक्ष्य पूर्वक क्या कर रहे हैं और अलक्ष्य पूर्वक क्या हो रहा है। तो मन वचन काय में अलक्ष्य पूर्वक चलता रहेगा,
वो हाँ अलक्ष्य पूर्वक, मन मत का है तो और लक्ष्य पूर्वक आत्मा में उपयोग लगा दिया। जैसे 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 हमारा रिजल्ट अच्छा आया, हम गोल्ड मेडल से पास हुए, उस समय भी हम घर जा रहे हैं, तो हमारी खुमारी क्या है? वो उसी गोल्ड मेडल की आनंद से भरे हुए हैं। मन में तो कुछ चल ही रहा है, पापा मिलेंगे, मम्मी मिलेगी, वो चल रहा है मन में, काया चल रही है, सहेली साथ होगी, मित्र साथ होगा तो बातें भी हो रही है, वो सब दिख भी रहा है। लेकिन उससे पूछो घर पहुंचने पर तो, और मेरे से कुछ नहीं दिख रहा। तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो मन वचन का है तो सहचारी भाव है, सहचारी भाव कहलाता है, वो चलता रहेगा, उसकी हमें चिंता, हम तो अपनी खुमारी में रहेंगे। भगवान की भक्ति किस काल में भी अपनी खुमारी में रहोगे तो अच्छा है। भगवान का बहुत उपकार है, ये सब गाते हैं, है ना, बराबर। और जो उपकार हुआ है वो खुमारी है। उपकृत कृतज्ञ धन्य हो गए हम, प्रभु मजा आ गया, मजा एक तो प्रभु तो कितना प्यारा है, ऐसे ऐसे, और एक प्रभु आपने मुझे भगवान बना दिया, आप कितने अच्छे हो। और दोनों में से मजा आया थोड़ा सा, बड़ा समझ में। कल हमने एक 4 गति का पॉइंट और दिया था, बता देना, बताया था नहीं, हमने कहा था पूछ लेना, आज भी बता दिया। अभी इस तरह से सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगी सारी बात। हाँ, दुख किसका होता है? बड़ा अच्छा उत्तर है, तो अब खूब फैलाना इसको। जैसे आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए हो और कोई 1 करोड़ देने की बजाय आपकी तारीफ ही करता रहे, तो आपको तारीफ सुनने में अच्छी तो लगती है, लेकिन मजा क्यों? हमें तो कोई से उधार वसूलने करने गए, 1 करोड़ लेना, उधार लेने गए, तो तारीफ बहुत करता है, चाय पिला रहे, बढ़िया बैठा दिया, पंखा चला दिया, लेकिन हमें तो पैसा दे, वो तारीफ करे जा रहे, आप तो आप तो आप तो, अरे तो चुप, तो पैसा दे, घर जाऊंगा, बिजनेस करना मुझे। तो जैसे आदमी को प्रयोजन होता है तो उसे प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, ऐसे मोक्षगामी जीवों को पुण्य का उदय, पुण्य की चाहना नहीं होती। हाँ, किसका? किसका? हाँ, तो फिर अपन अब बच जाएंगे। आज से शुभ में संतुष्ट होना नहीं। कोई जरा भी बोलते आज तो बहुत मस्ती आई, ऐसा लग रहा है भजन गाते ही रहूं, भजन गाता रहूं, अनंत काल मोक्ष नहीं जाना है, भजन गाता रहूं तो तेरे को शुद्धोपयोग में नहीं जाना है, ऐसे समझाने का राग आएगा आपको, नहीं आए तो अपन समझ जाना। आपने बोला किसी भी चीज का एकांत नहीं है, हाँ, शुद्ध उपयोग में रहना उसका भी एकांत नहीं बोल सकते। अनेकांत 2 तरह का होता है, कल बताया था, अस्ति नास्ति, शुद्धोपयोग में ही रहना, अशुद्ध में नहीं रहना, ये भी अनेकांत है। बराबर हो गया? वो आत्मा से अनुभव कैसे कर, समझ में तो आ गया कि ये बहुत अनुभव कैसे कर? हो ही रहा है अनुभव, हो रहा है, पहले पढ़ा चुके हम बहुत हैं। आत्मा का अनुभव हो रहा है, हाँ, आत्मा का अलग से अनुभव हो रहा है, ये अलग है, मुझसे नहीं पता। हाँ, इसको करना ही नहीं अपने को, इसको कुछ नहीं करना, बस जब भी सुख की बारी आए ना तो ये सोचना कि इसका सुख, मोह का सुख, मेरा सुख, अतिंद्रिय सुख, इसकी पूर्ति में अपने को टाइम खराब नहीं करना, टाइम में ना क्लेश नहीं करना। नहीं मिला भोजन तो मैं क्या करूं, तेरा उदय नहीं, भग मैं दुखी नहीं हूं। अब वो ठंड लग रही तो लगी रही है, हम क्या करें, यदि ठंड से बचना है तो मोक्ष जा, ना होगा शरीर ना लगेगी ठंड, ऐसे हर चीज में लिखते जाओ बस। मैं इसी फिर कहता हूँ लिखो, सोचो मत, लिखो। हम क्या करते हैं, सोचते, ध्यान रखना, सोचने वाला व्यक्ति उसी ट्रेडिशन में सोचता है जैसा अभी से कभी से तो सोच रहा है, इसलिए मैं लिखना कहता हूँ। सोचने वाला व्यक्ति जैसी हैबिट पड़ी है वैसे ही सोचता जाता है, इसलिए हम सोचने का नहीं कहते, हम लिखने का कहते हैं। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आपको इन्हें देख के बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन जब चिट्ठी लिखोगे तो बहुत ही अच्छी लिखोगे। सोचना अलग होता है, लिखना अलग। हाँ, उपयोग ज्यादा रहता है। तो लाभ लिखो, बिल्कुल लिखो। सुख या और दुख
हाँ दोनों मोह का ही है ना, हाँ, फिर मेरा आनंद वो अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं चल रही। इंद्रिय सुख दुख मोह की चीज है, अतीन्द्रिय सुख मोह की हत्या है। मोह मरता जाता है, अपने को मजा आता जाता है, मोह मरता जाता है, अपने को मजा आ जाता है, मोह मरता है अपना। क्यों? अब कभी भ्रांति नहीं होगी। दुख तो भ्रांति से हो रहा था ना, अब भ्रांति नहीं हो, अब अस्थिरता नहीं होगी। इस अस्थिरता का दुख था तो दो नहीं होंगे। तो मोह का आपने क्या शब्द सुना है? महामोहातंक। कहां लिखी है लाइन? महावीर अष्टक। महामोहातंक, हे प्रभु आपने उसको नष्ट कर दिया, महामोह के आतंक को नष्ट कर दिया। तो मोह के मोहान तक हो आप, मोहान तक। समझ में आ गया? बढ़िया, इसी पे सोचना, ट्रैक पे सभी सोचना। मोह का दुख है, दर्शन मोह, चाहे मोह। हम सभी लोग गलती कर रहे हैं इधर। और अच्छा होता क्या है, आपको आपने पूछा था वो पर्सनल, तो जीवों को इसका दुख पता लगता है ना, इसलिए नरक का दुख कह देती है। तो जीव को डर लगता है, चलो चलो चलो। एक्चुअली असली तो दुख बता ही नहीं सकती, तो पहले उसको ऐसे डराती है, कर्म का उदय, बीमारी, सुख दुख, ऐसे वैसे, कोई धोखा देगा तेरे को, ऐसे होगा, एक इंद्रिय में कैसे जाएगा, दो इंद्रिय में कैसे जाएगा। बोल, यदि मोक्ष में सुख नहीं हुआ तो साधिक अवस्था के बाद निगोद में जाएगा जीव, तो नरक में जाएगा, त्रियंज में जाएगा अनंत काल के लिए। तो वहां सुख कैसे होगा? तो मोक्ष का सुख और इधर का सुख का कंपैरिजन करो, चार गति का सुख कैसा है। ये तो साता वेदनी की अपेक्षा से आप कह रहे हो स्वर्ग में भी सुख है, वो तो ये तो साता वेदनी की अपेक्षा से कह रहे हो। लेकिन 6 महीना माला मुरझाती है तब कैसा लगता है? तो फिर दुख तो आएगी। और 6 महीना कब आने वाला है, कब आने वाला है, इस घबराहट में फिर दुख। तो दुखी ही है। सुखी होने का एक ही उपाय है। अब इसमें फिर क्वेश्चन करना, बिल्कुल सोचना, ठीक? बता चुके पहले। एक एक द्रव्य में ज्ञान मात्र से जान रहा है, ऐसा कहने पर अनंत गुण भी है, वो भी एक अनिकांत। पढ़ लेना, मिथ्या अनिकांत, सम्यक अनिकांत, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सब है। प्रकृति का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ है। प्रकृति माने स्वभाव भी होता है। हाँ, वो वहाँ कार्मांड प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी प्रकृति है, दर्शनावर्णी प्रकृति है, मोहिनी प्रकृति है, वहाँ प्रकृति का अर्थ हुआ है उस नेचर के कार्मांड स्कंद, जो ज्ञान का घात करे, इस नेचर के कार्मांड स्कंद। चलो ठीक। निज निधि निज में बताई